वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इसको। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। चैप्टर 9 बेसिक ज्योमेट्री लेकर आ गए हैं आपके लिए 9D एक्सरसाइज। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? योर एक्सरसाइज बुक ड्रॉ। हमें क्या करना है? ड्रॉ करने हैं। एंगल्स के नीचे रखे हैं, उनको अपनी नोट में ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए है अ राइट एंगल। राइट एंगल ये क्या बनाना है? सबसे पहले राइट एंगल बनाना है, ठीक है? तो हमने बताया था कि अगर कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट वाला एंगल हमारा क्या होता है? राइट एंगल 90 डिग्री का। तो देखिए, पहले हम नाम जानेंगे। 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। एंगल ये हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है और ये दूसरे लाइन सेगमेंट पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल होगा हमारा, वो क्या होगा? राइट एंगल होगा, ठीक है ना? तो ऐसा शेप हमें क्या करना है? बनाना है अपनी नोटबुक में, ठीक है? हो जाएगा हमारा राइट एंगल। हमसे कह रहा है एन एक्यूट एंगल। क्या बनाना है? एन एक्यूट एंगल। अब हमें एंगल, ठीक है? तो हमने अभी बताया था कि एक कोई परपेंडिकुलर है तो दोनों क्या बनता है? राइट एंगल, जो कि होता है 90 डिग्री का। ऐसे ही एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है? 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। 30 से 90 के बीच के तो बना देंगे हम। आप प्रोडक्ट बनाएंगे एक्यूट एंगल। सी पार्ट है हमारा क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। अब क्या बनाना है? ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है? तो ये हमारा एक्यूट एंगल होता है, ये हमारा राइट एंगल होता है, और ऐसे ही हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से लेकर यहाँ से स्टार्ट होता है, और 180 से जितने भी पहले एंगल होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं? एंगल। तो 180 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल जो होता है वो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। क्या होता है? तो स्ट्रेट एंगल। तो 180 से पहले और 90 के बीच के जितने एंगल है वो हमारे क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज है, ठीक है? ये हमारा प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेना आप। हमने बना दिया 120 का, जो कि हमारा क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल है। पार्ट डी डी में हमसे कहा है अ स्ट्रेट एंगल। अभी मैंने बताया कि 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। अ स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है? पर बनने वाला एंगल हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है? ई पार्ट देखिए, सॉरी डी के बाद आता है ई पार्ट, जिसमें है अ रिफ्लेक्स एंगल। क्या बनाना है? अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से 270 के बीच के जितने भी एंगल्स होते हैं, 180 डिग्री से 270 बीच के एंगल्स हमारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल हो जाता है, उससे थोड़ा सा नीचे का हमारा क्या बन जाएगा? ये रिफ्लेक्स एंगल 5 डिग्री। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको बना लेना। लास्ट हमारा क्या है? अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ए बी सी डी पार्ट कंप्लीट करके एफ हमारा क्या है? कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो भी यहीं कहीं देख करना पड़ेगा, इसको हटा देंगे ऊपर। अ कंप्लीट अ कंप्लीट रेवोल्यूशन का हमारा कंप्लीट क्या होता है? एक सर्कल होता है जो कि कितने डिग्री एंगल का होता है? 360, तो ठीक है? ये हमारी एक लाइन है, इस पर अगर हम एंगल बनाएंगे तो हमारा क्या होना चाहिए? कंप्लीट का सर्कल बनना होता है 3 डिग्री। कंप्लीट होता है हमारा कितने? 360 डिग्री। अगर कोई भी एंगल पूरा कंप्लीट हो रहा है, एक सर्कल क्रिएट कर रहा है, 360 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमारा क्या होता है? कंप्लीट रेवोल्यूशन। कंप्लीट एंगल कुछ बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड देखेंगे।
लिखा है ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एंड नेम। अभी हमें क्या करना था, एंगल बनाने थे, उनके नाम दिए थे, अब एंगल दिए हैं, उसको नाम हमें क्या करना है, देना कि कौन सा एंगल है, पहचान। ठीक है, तो नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में जो एंगल हमें दे रखा है वो एक स्ट्रेट लाइन पर पूरा 180 डिग्री एंगल, हमारा कौन सा एंगल हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। नंबर सेकंड पार्ट ए, कौन सा एंगल हो जाता है ये हमारा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या लिख देंगे, स्ट्रेट एंगल। में जो एंगल है हमारा वो 60 एंड एक्यूट एंगल। ठीक है, लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है, वो हमारा कौन सा एंगल है, राइट एंगल। राइट एंगल की पार्ट देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 कम है, यानी कि हमारा कौन सा एंगल हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड ऑब्ट्यूज एंगल के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, पार्ट जिसमें यहाँ एंगल हमारा बना है 180 से ज़्यादा है और 270 के बीच में है, तो ये हमारा कौन सा एंगल बनता है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा एफ पार्ट, जहाँ एंगल हमें दिया है क्या, एक एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और 30 डिग्री बड़ा है, तो ये हमारा कौन सा एंगल है, एन एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, एफ पार्ट पर आते हैं, जिसमें हम देखेंगे क्या है, हमारे लिए एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पूरा सर्कल क्रिएट हो रहा है 360 डिग्री एंगल का, तो ये हमारा कौन सा है, कंप्लीट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है टी के बाद एच पार्ट। राइट एंगल जरूरी नहीं है कि वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अगर ये राइट एंगल है तो ये भी हमारा क्या है, एक राइट एंगल है, बिल्कुल उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, चाहे वो किधर से भी बने। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, राइट एंगल। तो हमारा लिख देंगे राइट एंगल। एच पार्ट कंप्लीट करके आई पार्ट देखेंगे। आई में क्या है, यहाँ हमारा एंगल बन रहा है 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो ये हमारा कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, एंड ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए, एंगल हमारा 30 से बड़ा है और 60 का है, 90 से भी छोटा है, हमारा कौन सा एंगल है, एन एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, सॉरी लास्ट सेकेंड है के पार्ट, जिसमें हमारा 90 से ज़्यादा और 270 के बीच में। ठीक है, तो हमारा कौन सा एंगल बनता है, और रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट पार्ट है हमारा एल, जहाँ पर एक लाइन सेगमेंट पे पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन। लास्ट एल पार्ट, कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। टाइल है, इसको हमें क्या करना है, इसके सारे जो एंगल हैं टाइल के, इसको क्लासिफाई करना है, यानी कि यहाँ एंगल ए बी सी डी ई एफ, इन सबको क्लासिफाई करना है, बताना है कि कौन सा एंगल है। तो जगह की नीड है, इसको इरेज कर, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले एंगल ए को उठाएंगे हम, तो एंगल ए हमारा क्या है, अपर एंगल ए हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम है, यानी कि आई थिंक 120 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, एन ऑब्ट्यूज एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है एंगल बी, वो भी हमारा सेम एंगल ए की तरह है, तो इसको भी लिखेंगे एन ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल सी, जो कि ए और बी दोनों से छोटा है और क्या बनाता है, एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा बन जाता है एन एक्यूट एंगल।
है हमारा एंगल डी, जो कि ए और बी की तरह 90 से ज़्यादा 180 से कम यानी कि 120 डिग्री है एन ऑब्ट्यूज एंगल। आता है हमारा एंगल ई, ई की तरह एज इट इज सेम एन ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा। लास्ट है हमारा एंगल एफ, क्योंकि एंगल सी की तरह 90 का है और 30 से बड़ा है, तो ये हमारा कौन सा एंगल है? एन एक्यूट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड से इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमें बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। यहाँ क्लॉक में 2:15 सॉरी 12:15 टाइम हो रहा है 12। तो इनके बीच में बनने वाला एंगल हमारा कौन सा है? 90 डिग्री से छोटा है, तो हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, एंगल बी पार्ट देखिए, इसमें क्या है? ये एंगल हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। यहाँ हो रहा है हमारा टाइम क्या? 6:10। ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, उसके बीच में है, उसके बीच में आने वाले सारे एंगल्स क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ए बी पार्ट कंप्लीट हो गया। सी पार्ट देखेंगे 4 का। सी में है 1 o'clock। ठीक है, उसका टाइम है 1 o'clock 1:00। तो इनके बीच में हमने बताया था कि कोई भी दो नंबर्स लेते हैं अगर हम क्लॉक के, तो उनके वाला एंगल हमारा कौन होगा? 30 डिग्री का। और 30 डिग्री का एंगल क्या होता है? तो इनके बीच में भी कौन सा एंगल बनेगा? फुट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखिए, लिखा है स्टेट टाइप ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय द मिनट एंड हावर। तो क्या करेंगे, पहले हम एंगल कौन सा है उसका नाम हम बताएंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो भी एंगल बनेगा। इसको इरेज कर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। क्लॉक में टाइम है 4 o'clock। हमारी क्लॉक है 12 6 9 1 2 4 एंड 5 7 एंड 8 10 एंड 7। इसमें टाइम हो रहा है 4 o'clock। क्लॉक हैंड हमारे ये हैं, ये टाइम क्या हो गया? 4 o'clock। 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, क्योंकि 180 के लिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। कौन सा एंगल बन गया? एंगल। पहले का आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। बी पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है ठीक है, एक क्लॉक को ले रहे हैं, इसी में सब कर लेंगे। ठीक है, अब 3 है और 5 मिनट्स है। हमारे क्लॉक हैंड 3 5 मिनट के लिए कहाँ जानी चाहिए? 1 पर। ये हमारे 90 डिग्री से छोटा है, छोटा बनने वाला एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। तो क्या हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, सी पार्ट देखिए, सी में है 4:30। क्लॉक हैंड हमारा 4:30 पर एंड हो जाएगा 4:30। यहाँ बनने वाला हमारा एंगल कौन सा होगा? ये भी हमारा एक्यूट एंगल होगा, 30 डिग्री से ज़्यादा। सी पार्ट देखिए, सी क्या है हमारा? 6 o'clock। क्लॉक हैंड ये एंड बिल्कुल ये, तो ये बनने वाला एंगल हमारा कौन सा हो गया? स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है और 180 का है, तो ये हमारा लिख देंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ई पार्ट। ई में क्या कह रहा है हमसे? 2 o'clock एंड 35 मिनट। ठीक है, यहाँ हमारी ये क्लॉक हैंड 2 पर 35 यानी कि ज़्यादा, यहाँ आ गया 7 पर आता है 35। तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही है, लेकिन
90 डिग्री से ज़्यादा है, स्ट्रेट एंगल नहीं है, तो क्या है? ऑब्ट्यूज। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है? नेक्स्ट आता है एफ पार्ट कि 7:55। ठीक है? 7 o'clock, 7 के लिए क्लॉक हैंड हमारे ये, एंड 55 के लिए 11 पर। ठीक है? ये 90 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से छोटा है, तो कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। है उसमें क्लॉक बनानी है, एक टाइम लिख देना है और जो टाइम बता रहा है उसको उससे मेजर करते जाना है और देखना है कि हमारा कौन सा एंगल बन रहा है। अगर 30 से 90 के बीच में है तो एक्यूट, और 90 है प्रॉपर राइट एंगल, और 90 बीच में है तो क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। और 80 आ रहा है स्ट्रेट लाइन, 180। सॉरी, अगर स्ट्रेट लाइन है तो 180, अगर उससे ज़्यादा है क्या बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। अगर 270 से तो वो 360 यानी कि कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है? एफ पार्ट कंप्लीट करके जी पर आते हैं। जी में कह रहा है 11 o'clock, 11 ये रही क्लॉक हैंड, वो क्लॉक के लिए यहाँ जानी चाहिए। कौन सा बन रहा है? एक्यूट एंगल, बिल्कुल छोटू सा एक्यूट एंगल। यहाँ 11 और 12 है। ठीक है? एक 11 पर है, दूसरी 12 पर, तो इनके बीच एंगल कौन सा बनेगा? 30 डिग्री। ये भी लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था, लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है ना? ये भी हमने सीखा था, तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 30 डिग्री का एक्यूट एंगल। ये हो गया जी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं एच पर, कह रहा है 11 o'clock पर है ये, यानी कि क्या बन रहा है? पूरा एंगल। इसको हटाएंगे एंड ये घूमकर आ जाती है इसी पर। क्या बन रहा है? पूरा पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। एच पार्ट कंप्लीट। आते हैं आई पर, लिखा है 20 मिनट पास्ट 5, 5 20 पर लगा दो। लगा दिए। 5 o'clock कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? 20 के लिए 1 पे जाना पड़ेगा, 2 पे, 2 पे जाना पड़ेगा। कौन सा एंगल बन रहा है? क्या बन गया? एक्यूट एंगल। लिख दो एक्यूट एंगल, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। लास्ट है जे। ये देखिए क्या है? 5 10, अभी 20 था, 10 कर दिया। सॉरी, 20 के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? ये 4 पे जाना पड़ेगा। बड़ी सी भारी मिस्टेक हो गई। के लिए 4 पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी तो एक्यूट ही बनेगा, बात तो बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। 10 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? 2 पर, तो ये क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। आता है कंप्लीट, साइज भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें।